नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विद अनिल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में कुछ बिग अचीवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं UGC नेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में, जो जानकारी आपको YouTube पर बहुत खोजने पर भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है सुपर इंटरेस्टिंग, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना और इसकी एक भी सेकंड की क्लिप को आप मिस मत करना। दोस्तों, क्या आप UGC नेट के बारे में जानना चाहते हैं और UGC नेट कि किस तरीके से शुरुआत करना और किस तरीके से UGC नेट को क्रैक करना, इस बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, क्या आपका सपना है JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप को क्लियर करना या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना? क्या आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज्ड है कि कहाँ से शुरू करें? तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, UGC नेट लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस एक जंगल की तरह घना और एक पहाड़ की तरह बहुत ही विशाल लगता है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो और टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस का एकदम क्लियर, इजी और स्मार्ट ब्रेकडाउन बताऊंगा, जो टॉपिक बाय टॉपिक आपको श्योर शॉट सक्सेस के और करीब ले जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये एग्ज़ाम सिर्फ सिलेबस का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट का गेम है, और अगर आपके पास है डेडिकेशन तो मैं दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्शन। इस वीडियो के बाद ना सिर्फ क्लियर होगा सिलेबस, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जो सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन होते हैं और जो UGC नेट में सब्जेक्टुअल पेपर्स होते हैं, उन सभी के साथ में पेपर फर्स्ट जो सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को कंपलसरी देना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, UGC नेट का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा कराया जाता है। तो दोस्तों, पेपर फर्स्ट का कोड 00 है, क्योंकि यह पेपर फर्स्ट कॉमन होता है और सारे सब्जेक्ट्स के लिए और सारे सब्जेक्ट्स के साथ में यह पेपर हमें क्लियर करना अनिवार्य होता है। इस पेपर का नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। पेपर फर्स्ट के बारे में हम और जानकारी और विस्तृत टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो खासकर मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो इंग्लिश में सारी जानकारी चाहते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूं। दोस्तों, मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि उनको या तो हिंदी लैंग्वेज में कुछ समझने में दिक्कत होती है जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं उन्हें, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं और उन्हें इंग्लिश मीडियम्स
और इंग्लिश में समझने पर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो में सिलेबस से रिलेटेड देने वाला हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलेबस के बारे में। The main objective is to assess the teaching and research capabilities of the candidates. The test aims at assessing the teaching and research aptitudes as well. Candidates are accepted to possess and exhibit cognitive abilities which include comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning. The candidates are also expected to have a general awareness about teaching and learning processes in higher education system. Further, they should be aware of interaction between peoples, environment, natural resources, and their impact on the quality of life. The details of syllabus are as follows. Now we are talking about unit first. Their name is teaching aptitude, and first point is teaching, and subtopics are concept, objectives, levels of teaching, memory, understanding and reflective, characteristics and basic requirements, learners characteristics, characteristics of adolescents and adult learners, academic, social, emotion and cognitive and individual differences. Next point is factors affecting teaching related to teacher, learner, support material, instructional facilities, learner environment and institution. Last point is method of teaching in institution of higher learning, teacher-centered versus learner-centered methods, offline versus online methods like Swayam, Swayam Prabha, MWCs, etc. दोस्तों यह है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में दो टॉपिक्स और हैं, वो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड लर्निंग, and last point is evaluation systems, elements and types of evaluation, evaluation in choice based credit system in higher education, computer based testing, innovation in evaluation systems. दोस्तों यह है यूनिट फर्स्ट और अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में। फर्स्ट पॉइंट इज रिसर्च, इट्स मीनिंग, इट्स टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। सेकेंड पॉइंट इज methods of research, experimental, descriptive, historical, qualitative and quantitative methods. Third point is steps of research. Fourth point is thesis and article writing, format and styles of referencing. Fifth point is application of ICT in research, and last point is research ethics. आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूनिट थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड है कॉम्प्रीहेंशन। अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। यूनिट फोर्थ है दोस्तों कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, इट्स मीनिंग, इट्स टाइप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, intercultural and group communication and classroom communication. Third point is barriers to effective communication. Fourth point is mass media and society. Fifth point है दोस्तों
mathematical reasoning and aptitude. First point is types of reasoning. Second point is number series, letter series, codes and relationships. Third point is mathematical aptitude, fraction, time, distance, ratio, proportion and percentage, profit and loss, interest and discounting, एवरेज एंड एक्सेट्रा। यह है दोस्तों यूनिट 5 जो मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चन इस यूनिट में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही टिपिकल यूनिट है। यूनिट 6 है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग, और यह यूनिट बहुत ही बड़ी है। फर्स्ट है टॉपिक इसका अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरी, प्रोपोर्शंस, मोड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल fallacies, uses of language, connotations and denotations of terms, classical square of opposition. Second point है evaluating and distinguishing deductive and inductive reasoning. Next point is analogies. Next point है Venn diagram, simple and multiple use for establishing validity of arguments. Next point है दोस्तों इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द, अर्थपति एंड अनुपलब्धि। इनके इंग्लिश वर्ड्स हैं प्रिसेप्शंस, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टोनॉमी, इम्प्लीकेशन एंड नॉन एप्रीहेंशन। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी यूनिट 6 में पूछे जाते हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, जो इन्फेरेंस कहलाता है, व्याप्ति जिन्हें हम इनवेरिएबल रिलेशन कहते हैं, और हेत्तोभाषा जिन्हें हम फैलेसीज ऑफ इन्फेरेंस कहते हैं। अब है दोस्तों यूनिट 7 जिन्हें डाटा इंटरप्रिटेशन से हम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। सेकंड पॉइंट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डाटा। फोर्थ पॉइंट है डाटा इंटरप्रिटेशन, और लास्ट पॉइंट है दोस्तों डाटा एंड गवर्नेंस। दोस्तों यूनिट 8 के बारे में हम देखते हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आईसीटी से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों आईसीटी जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी। सेकंड पॉइंट है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। थर्ड पॉइंट है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों आईसीटी एंड गवर्नेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूनिट 9 पर। यूनिट 9 में हम पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सेकंड पॉइंट है दोस्तों ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। थर्ड पॉइंट है दोस्तों एनवायरमेंटल इश्यूज लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड वेस्ट लाइक solid, liquid, biomedical, hazardous, electronic. These are types of waste. Next है climate change and its socio-economic and political dimensions. Next point है दोस्तों impacts of pollutants on human health. Next point है दोस्तों natural and energy resources like solar, wind, soil, hydro,
जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर लाइक मिटिगेशंस एंड स्ट्रेटजीज। लास्ट पॉइंट है दोस्तों एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यह यूनिट 9th में पूछे जाते हैं। यूनिट 10th की बात करते हैं जो हायर एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया। सेकंड पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। लास्ट पॉइंट है दोस्तों पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे जुड़े हुए प्रश्न यूनिट 10th में स्पेशली पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट इजीली क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों इसमें एक नोट दिया गया है 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। दोस्तों यूजीसी नेट में पेपर फर्स्ट के पर क्वेश्चन 2 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और सेकंड है व्हेनेवर ग्राफिकल पिक्टोरियल क्वेश्चंस आर सेट टू बी फॉर साइटेड कैंडिडेट ए पैसेज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड वेटेज बी सेट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। तो ये है कुछ नोट्स। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट को हम किस तरीके से स्मार्ट स्टडी से कंप्लीट करें, जिससे हम इसको अच्छे से अच्छे तरीके से हम इसको क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। आमतौर पर यह पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें हर क्वेश्चन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। उनमें से हमको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसे फिल करना होता है। दोस्तों यूजीसी नेट में लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूजीसी नेट में भी नेगेटिव मार्किंग का सोचकर क्वेश्चन ही अटेंड नहीं करते हैं, जिससे वह मेरिट से पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी से 4 से 5 घंटे पढ़ाई में लगाएं, नोट्स बनाएं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, और जो हम इसी यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ला रहे हैं, वह आप सेकंड टू बी सेकंड उस वीडियो को आप देखें, तो आप यूजीसी नेट को क्रैक करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिलेबस का एकदम 360 डिग्री व्यू। उम्मीद है अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी और कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा यह वीडियो देखकर। याद रखो दोस्तों, सिलेबस पढ़ो स्मार्टली, रिवीजन करो टाइमली और बिलीव करो ब्लाइंडली अपने आप पर। अगर आप रेडी हो इस सफ़र को सीरियसली लेने में, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एम यूजीसी नेट रेडी, और सब्सक्राइब कर लो आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल को, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपकी प्रिपरेशन को रॉकेट की रफ्तार देने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते रहिए। सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम।